शुभ संध्या बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल मंगल से होंगे। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा औरंगाबाद, आज के ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग छठी कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक की एक बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ेंगे। और यह कहानी जो है मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है। इस कहानी के जो मूल लेखक हैं वह हैं ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड अंग्रेजी साहित्य के जाना माना लेखक हैं। यह बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे नाटककार और बहुत अच्छे लघु कहानी के कहानीकार रहे हैं। यह शेक्सपियर के बाद अंग्रेजी साहित्य में सबसे चर्चित रचनाकार हुए। हालांकि भगवान ने इन्हें अल्पायु में ही अपने पास बुला लिया। बहुत कम उम्र ही इस धरती पर यह रहे, मात्र 46 साल। और 46 साल में ही उन्होंने ऐसी कालजयी रचनाओं को लिखा जिसे आज भी बहुत उत्साह, बहुत ही रुचिपूर्वक पढ़ा जाता है। बच्चों, इनका जन्म आयरलैंड में हुआ था 16 अक्टूबर 1854 ईस्वी को, और इनकी मृत्यु फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई 30 नवंबर 1900 ईस्वी में। मात्र 46 वर्ष में इन्होंने वह ख्याति प्राप्त की जो बड़े बड़े रचनाकारों को भी नहीं होती। अपने जीवन काल में ही यह चर्चित हुए थे, ख्याति प्राप्त किए थे, यश और कीर्ति इनको प्राप्त हो गई थी। कई ऐसी नीति की बातें, ज्ञान की बातें कही हैं जो कहीं कहीं हमेशा उसका उल्लेख किया जाता है। यह पाखंड पर, दिखावा पर, आडंबर पर बहुत ही कटु आलोचना करते थे। यही कारण है कि कुछ लोगों की यह नजर में आ गए और इन्हें देश निष्कासन भी किया गया। और जब ये इनकी मृत्यु हुई तो यह बिल्कुल अकेले थे। तो ऐसे महान रचनाकार की अंत इतनी दुखद होती है, यह ईश्वर की विडंबना ही कहिए। तो ऐसे रचनाकार की यह कहानी हम लोग पढ़ेंगे, और इस कहानी का शीर्षक है, इस कहानी का शीर्षक क्या है? चलिए, अभी मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा इस कहानी का। पहले ये बताइए कि मानव का उल्टा क्या होता है? मानव का विलोम शब्द क्या होगा? तो मानव का विलोम शब्द होगा दानव। दानव मतलब जिसमें मानव का स्वभाव नहीं हो, जिसका आचरण, जिसका स्वभाव, जिसकी सोच मानव के ठीक विपरीत हो। मानव क्या होता है? मानव दयालु है, परोपकारी है, वह सरल व्यवहार करता है, सबको प्यार करता है, सुखी देखना चाहता है, सबको सेवा करता है। और ठीक इसका जो विलोम अर्थ वाला शब्द है दानव, तो जो दानव होता है उसकी प्रवृत्ति क्या होगी? दानव की प्रवृत्ति होगी जो भयंकर होगा, जो लोगों को कष्ट देता होगा, जो क्रोधी होगा, जो अत्याचारी होगा, जो झगड़ालू होगा, जो बात बात पर किसी का शोषण करता होगा, वही दानव होगा। तो आज की जो कहानी है वह दानव की कहानी, और वह भी दानव कैसा दानव है? तो वह दानव है स्वार्थी दानव। स्वार्थी का मतलब होता है जो केवल अपने मतलब से ही व्यवहार करता है, अपने लाभ के लिए ही किसी से संपर्क करता है, किसी से व्यवहार करता है, केवल अपने लाभ के लिए। तो जो व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए, अपने हित के लिए दूसरों के साथ व्यवहार करता है,
वह स्वार्थी होता है। तो यह जो कहानी है, एक ऐसे दानव की है जो स्वार्थी है। तो इस कहानी का शीर्षक ही है स्वार्थी दानव। कहानी का शीर्षक तो बड़ा रोचक है। आइए अब इस कहानी को हम पढ़ते हैं। कहानी भी बहुत रुचिकर है और यह बच्चों से जुड़ी हुई है कहानी। दानों से तो जुड़ी ही हुई है, इसमें बच्चे भी हैं। इसमें दिखाया गया है कि बच्चे स्वभाव से इतने कोमल होते हैं। उनका व्यवहार, उनकी बोली, उनका खेलना, उनका हंसना इतना प्यारा होता है कि वह दानों को भी प्यारे बन जाते हैं। दानों को भी पसंद आने लगते हैं बच्चे। तो चूंकि यह कहानी बच्चों से है और दानों से है, तो सचमुच यह कहानी बहुत सुंदर होगी। तो आइए हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं। हर रोज अपराह्न में जब बच्चे स्कूल से लौटते तो एक बाग में जाकर खेला करते थे। कुछ बच्चे थे जो अपराह्न मतलब क्या, दोपहर में 12 बजे के बाद का समय। दोपहर में, दिन में 12 बजे के बाद के समय को क्या कहते हैं, अपराह्न। तो विद्यालय में छुट्टी हो जाती है अपराह्न में। तो स्कूल से लौटते हुए बच्चे जब अपराह्न में लौटते थे तो रास्ते में एक बाग मिलता था, बगीचा, उसमें जाकर खेला करते थे। मुलायम हरी घास से भरा वह एक सुंदर विशाल बाग था। वह जो बगीचा था बड़ा सुंदर था, बड़ा विशाल था। उसमें मुलायम मुलायम हरी हरी घास थी। जहां तहां घास के ऊपर तारों की तरह सुंदर फूल खिले थे। फूल के पौधे भी थे, फूल खिले रहते थे। वहां 12 सतालू के पेड़ थे। उस बाग में सतालू के पेड़ थे जो 12 की संख्या में थे, जो वसंत के समय लाल और मोती की तरह चमकीली कोमल कलियों से भर जाते। सतालू ऐसा पेड़ है जो बसंत ऋतु में फूलता है और लाल लाल फूल से वह बड़ा चमकता हुआ सुंदर पेड़ बन जाता है। तो वह सतालू के पेड़ थे। शरद काल में फलों से लदे रहते थे। शरद काल जब आता था तो फल से लद जाता था। पेड़ों पर बैठे पंछी इतने मधुर स्वर में गाते कि बच्चे खेलना छोड़कर उनका संगीत सुनने लगे। वह बगीचा बड़ा सुंदर था। सुंदर सुंदर घास तो थी ही, रंग बिरंगे फूलों के पौधे तो थे ही, वृक्ष तो थे ही। वहां सुंदर स्वर में गाने वाली पक्षियां भी थी। सुंदर सुंदर चिड़िया थी। जब बच्चे पक्षियों के सुंदर सुंदर आवाज सुनते तो बड़ा अच्छा लगता और वो खेलना छोड़कर पक्षियों के संगीत सुनने लगते। बच्चे आपस में कहते कि हम सब यहाँ कितने खुश हैं। जोर जोर से कहते कि हम लोग यहाँ सब खुश हैं। लेकिन यह जानते हैं बच्चों, वह जो बाग था वह बाग एक दानव का था। एक दिन दानव लौट कर आया। वह अपने मित्र कौनिस आग्रे से मिलने गया था। उसका एक मित्र था, तो दानव का मित्र दानव ही होगा। तो वह मिलने गया था अपने मित्र के पास और वहां 7 वर्ष तक रुक गया था। 7 साल तक रुका था और 7 साल के बाद लौटा तो उसने देखा कि बच्चे बाग में खेल रहे हैं। दानव कहा कि इसमें बच्चे खेल रहे हैं, ये तो मेरा बाग है, कोई भी इस बात को समझ सकता है, मैं अपने सिवा किसी और को इसमें खेलने नहीं दूंगा। दानव कहा कि इसमें बच्चे खेल रहे हैं, बाग तो मेरा है, इसमें बच्चे क्यों खेलेंगे, मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा, केवल मैं खेलूंगा। इसलिए उसने बाग के चारों तरफ ऊंची दीवार खड़ी कर दी और एक सूचना पट टांग दिया कि अनाधिकार प्रवेश करने वालों को सजा मिलेगी। दानव आया तो देखा कि बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं, तो सोचा कि ये तो बगीचा मेरा है, इसमें दूसरे बच्चे क्यों खेलेंगे, मैं खेलूंगा। उसने क्या किया कि बगीचा के चारों तरफ ऊंची दीवारें खड़ी कर दी और एक सूचना पट पर लिख भी दिया कि अनाधिकार प्रवेश करने वालों को सजा मिलेगी।
तो इस तरह से वह जो दानव था बहुत स्वार्थी था। बगीचा है तो बगीचा में कोई भी आकर खेल सकता है, आनंद ले सकता है, लेकिन दानव तो स्वार्थी था, उसे लगा कि इसमें बच्चे क्यों आएँगे, केवल मैं रहूँगा। उसने दीवार खड़ी कर दी चारों ओर से, बाग को घेर दिया दीवार से और सूचना पट पर लिखकर टांग भी दिया कि अनधिकार प्रवेश करने वालों को सजा मिलेगी। बेचारे बच्चे जो स्कूल से आते हुए खेलते थे, उनका खेलना बंद हो गया। अब कोई खेलने की जगह नहीं रही। उन लोगों ने सड़क पर खेलना चाहा, लेकिन सड़क पर धूल और कंकड़ों से भरी हुई थी। वे ऊंची दीवारों के चारों ओर घूमते और अंदर के सुंदर बाग की चर्चा करते। दीवार ऊंची-ऊंची और दानव बना दिया था। अब बच्चे दीवार के चारों ओर घूम करके और पहले जो सुंदर बाग देखते थे, जो उनको अनुभव था, उसकी वो चर्चा करते थे। बच्चे आपस में बात करते थे कि हम लोग वहां कितने खुश थे। वसंत आया। हमारे यहाँ जो ऋतु होती है, वो कितनी ऋतु होती है? 6 ऋतुएं होती हैं, जिसमें सबसे प्यारा ऋतु कौन होता है? सबसे प्यारा ऋतु होता है वसंत। वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, क्योंकि वसंत सबसे सुंदर मौसम होता है, सुंदर ऋतु होती है। तो ऋतु वसंत की आई, पूरा देश छोटी-छोटी कलियों और चिड़ियों से भर गया, लेकिन स्वार्थी दानों के बाग में अभी भी जाड़ा था। जाड़ा के बाद क्या कौन ऋतु आती है? बसंत आती है। तो बसंत चारों ओर बसंत ऋतु आ गई, लेकिन दानों के बाग में अभी जाड़े की ही ऋतु थी, वसंत की ऋतु नहीं आई थी। बच्चों के नहीं रहने के कारण न पंछी वहां गीत गाते थे और न पेड़ों में फूल लगे थे, सिर्फ बर्फ और तुषार ही रहते थे। बर्फ ने अपनी लंबी उजली चादर से घास को ढक दिया और तुषार ने सभी पेड़ों को उजले रंग से रंग दिया। अब वसंत तो वहीं जाएगा जहां बच्चे जाते होंगे। तो बच्चे जब नहीं गए, तो उस दानों के बाग में वसंत ऋतु नहीं पहुंचा और सिर्फ क्या रह गए? तो बर्फ और तुषार रह गए। बर्फ जो थी, उससे घास पर वो बर्फ चादर की तरह फैल गई और जो तुषार था, जो ओला पाला, वह पेड़ पर जम गया। अब चारों ओर केवल ओला, बर्फ, पेड़ पर भी और घास पर भी चारों ओर बर्फ और ओला ही नजर आ रहे थे। तब ओला आया। हर रोज वह 3-4 घंटे महल की छत पर बरसता रहता। उसने सारे कपड़े तोड़ डाले। ओला कहते हैं छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों को। तो वह भी गिरने लगा। इस तरह वह बाग में दौड़ लगाता रहा। उसका जो महल था, उसका छत खपड़े का था। खपड़े पर ज्यादातर ओले गिरे तो खपड़े भी टूट गए। अब वह दानव जो था, बाग में इधर से उधर भटकने लगा। उसका रंग धूसर था और उसकी सांस बर्फ जैसी थी। समझ में नहीं आता वसंत आने में विलंब क्यों कर रहा है। स्वार्थी दानव सोचा कि भाई चारों ओर तो वसंत आ गया, इस बगीचे में वसंत क्यों नहीं आया। खिड़की के पास बैठा बाहर ठंडे उजले बाग पर नजर दौड़ते हुए स्वार्थी ने कहा, मुझे उम्मीद है कि मौसम बदलेगा। स्वार्थी दानव सोचा कि अभी नहीं तो कुछ देर के बाद, कुछ महीने के बाद मौसम बदलेगा, लेकिन वसंत नहीं आया और न गर्मी आई। शरद ऋतु में हर बाग में सुनहले फल लगे, लेकिन दानों के बाग में कोई फल नहीं लगा। बाग में न तो फल लग रहा है, न चिड़िया गा रही है, न फूल खिल रहे हैं, न मौसम बदल रहा है। वहां हमेशा जाड़ा ही रहा और उतरी हवा, ओले और तुषार पेड़ों के आसपास मंडराते रहे। उसके बाग में जाड़ा और उतरी ठंडी हवा, ओले और तुषार ही पेड़ों पर आसपास मंडराते रहते। एक सुबह जब दानव अपने बिस्तर पर पड़ा था, तो उसने बहुत सुंदर संगीत सुना। दरअसल एक छोटी लिनेट उसकी खिड़की के बाहर गा रही थी, लेकिन उसने बहुत दिनों से अपने बाग में किसी चिड़िया को गाते नहीं सुना था।
इसलिए उसे लगा जैसे वह संसार का सबसे मधुर संगीत हो। उसके बाग में तो बहुत दिनों से कोई चिड़िया गाई नहीं थी, लेकिन वहां पर एक चिड़िया की गीत सुना तो उसे लगा कि कहाँ से गीत आ गया, ये कौन गा रहा है। उसने देखा कि अचानक ओले बंद हो गए, उत्तरी हवा का शोर बंद हो गया और खुली खिड़की से एक मधुर सुगंध आने लगी। दानव सोचा कि लगता है वसंत आ गया है। वह बिस्तर से उछल पड़ा और बाहर देखने लगा। बाहर आया तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। देखा कि दीवार से एक छोटे से छेद से बच्चे भीतर घुस आए थे और वे पेड़ों की डालियों पर बैठे थे। हर पेड़ पर एक छोटा बच्चा बैठा था। पेड़ बच्चों को अपने बीच पाकर इतने खुश थे कि वे कलियों से लद गए थे और बच्चों के सिर पर अपनी बाहों को धीरे धीरे हिला रहे थे। चिड़ियां उड़ रही थी और खुशी से गा रही थी। फूल हर घास से निकलकर मुस्कुरा रहे थे। तो यह सब जो दृश्य सुंदर बन गया बाग का, यह क्यों बना? क्योंकि बच्चे आ गए। दीवार में एक छोटा सा छेद था, उस छेद से बच्चे घुसकर अंदर आ गए। जब बच्चे अंदर आ गए बगीचे में, तो बसंत भी आ गया। पेड़ फल से लद गए, कलियों से लद गए। जो पहले चिड़िया नहीं थी, पक्षियां नहीं थी, वो चिड़िया उड़ने लगी, गाने लगी। जो घास पर बर्फ जमा हुआ था, वो बर्फ भी हट गया और घास भी बर्फ के ऊपर निकलकर मुस्कुराने लगा। वहां पर बहुत सुंदर दृश्य हो गया। वह बहुत ही मनोरम दृश्य हो गया। क्यों दृश्य हो गया? क्योंकि बच्चे आ गए थे। लेकिन जिस ओर बच्चे आए थे, उसी ओर इतना सुंदर दृश्य हो रहा था। बाकी बाग के दूसरे कोने में जहां बच्चे नहीं थे, वहां अभी भी जाड़ा था, वहां अभी भी बर्फ ही था। उसी तरह से पेड़ों पर बर्फ और घास के नीचे भी बर्फ। लेकिन वहां देखा कि कोने में एक बाग जो है वो भी उसी तरह से है, लेकिन वहां एक छोटा लड़का खड़ा था। वह इतना छोटा था कि वह पेड़ की टहनियों को छू नहीं पा रहा था। वह फूट फूट कर रोता हुआ चारों ओर घूम रहा था। बेचारा पेड़ अभी भी बर्फ और तुषार से ढका हुआ था। उत्तरी हवा उसके ऊपर गरज रही थी। चढ़ो, छोटे बच्चे ने पेड़ ने कहा और उसने अपनी डालियों को यथासंभव नीचे झुका लिया। लेकिन बच्चा बहुत छोटा था। पेड़ के पास जो बच्चा था, पेड़ पर चढ़ना चाहता था। पेड़ पर बर्फ जमा हुआ था, घास पर नीचे भी बर्फ जमी हुई थी। तो पेड़ कहा कि आ जाओ, चढ़ो छोटे बच्चे। लेकिन बच्चा छोटा था। दानव ने जब देखा कि बच्चा प्रयास कर रहा है, पेड़ पर नहीं चढ़ रहा है, तो उसका हृदय पिघल गया। मैं कितना मूर्ख हूं, वह सोचा कि मैं कितना मूर्ख हूं। अब मुझे पता चला बसंत क्यों नहीं आ रहा। मैं उस छोटे बच्चे को पेड़ के ऊपर चढ़ा दूंगा, मैं दीवार को गिरा दूंगा। मेरा बाग हमेशा के लिए बच्चों का क्रीड़ा स्थल बन जाएगा। वह सचमुच अपने किए पर बहुत पछता रहा था। जब उसे महसूस हुआ कि मेरे बाग में बच्चों के नहीं आने के कारण मेरे बाग में अभी भी जाड़े की ऋतु ही पड़ रही है और मौसम बिल्कुल बेकार है। बच्चे आ गए तो वसंत ऋतु भी आ गया। वह सोचा कि मैं सारे पेड़, जो छोटा बच्चा है, मैं उसे पेड़ पर चढ़ा दूंगा और अपने बगीचे के चारों ओर मैंने जो दीवार खड़ी की है, उस दीवार को भी मैं गिरा दूंगा। दानों को अपनी गलती पर एहसास हो रहा था। उसे समझ में यह बात आ गई कि बच्चों से ही वसंत ऋतु आता है। बच्चे हैं तो बागों में बहार है, बागों में खुशियां हैं, बागों में रौनक है। अगर बच्चे नहीं हैं तो न तो वहां वसंत आएगा, न चिड़िया आएगी, न वसंत ऋतु आएगा, न पेड़ पौधे खुश होंगे, न उन पर कलियां आएगी, न उन पर फल लदेंगे। तो उसे बड़ा एहसास हुआ कि नहीं नहीं, अब बच्चों को आने देना चाहिए। वह नीचे उतरा और धीरे से अगला दरवाजा खोलकर बाग के अंदर गया। जब बच्चों ने उसे देखा तो वे भयभीत हो गए। दानव तो भयंकर होते ही हैं देखने में। छोटे बच्चे देखे तो डर गए। वे सब भाग खड़े हुए। बाग में जाड़ा फिर लौट गया। बच्चे जब भागे,
बच्चे जब हटे बाग से तो बाग में फिर से क्या आ गया, जाड़ा आ गया। सिर्फ छोटा बच्चा नहीं भागा था, क्योंकि उसके आंखों में आंसुओं से इस तरह भरी थी कि वह दानव को आते हुए नहीं देख पाया। दानव दबे पांव उसके पीछे आया और उसे धीरे से अपने हाथ से उठाकर पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया। छोटा बच्चा को, जो पेड़ पर नहीं चढ़ रहा था, दानव आया, उसके हृदय में दया आ गई और वह छोटे बच्चे को उठाकर पेड़ पर चढ़ा दिया। जब पेड़ पर बच्चा को चढ़ा दिया तो पेड़ तुरंत खिल उठा और चिड़िया आकर गाने लगी। वह छोटा बच्चा अपनी दोनों बाहों को फैलाकर दानव के गले से लिपट गया और उसे चूम लिया। अब दानव उसे भयंकर नहीं लगा, दानव उसे प्यारा लगा, क्योंकि उसे पेड़ पर चढ़ा दिया था। दानव का भी हृदय बदल गया था, वह भी बच्चों को प्यार करने लायक बन चुका था। जब दूसरे बच्चों ने देखा कि उस छोटे बच्चे को पेड़ पर चढ़ा दिया, बच्चे को प्यार कर रहा है, तो जो बच्चे भागे थे वह पुनः आ गए। अब लगा कि दानव अब कठोर नहीं था, वो दौड़ते हुए लौट आए। और जब बच्चे दौड़ते हुए बाग में आए तो फिर से बाग में वसंत आ गया। मतलब फिर से बाग में बहार आ गई। पेड़ जो हैं कलियों से लद गए, फलों से लद गए, फूल खिलने लगे, अच्छी हवा बहने लगी, मौसम सुहावना हो गया, चिड़िया गीत गाने लगी, बसंत ऋतु आ गया। छोटे बच्चों, यह बाग अब तुम्हारा है, दानव ने कहा। उसने एक बड़ा हथौड़ा लिया और दीवार को तोड़ डाला। अब उसे एहसास हो गया था कि इसमें बच्चे आएंगे तभी इस बाग में बसंत ऋतु आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उसने एक बड़ा हथौड़ा लाया और जितना दीवार ऊंची ऊंची खड़ा किया था उस सबको तोड़ और कहा कि बच्चों, यह बाग तुम्हारा है। अब दिन भर बच्चे खेलते रहते, शाम को दानव के पास जाकर उसे गुड बाय कहते। तो दानव पूछता, लेकिन तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है, जिसको मैंने पेड़ पर चढ़ाया था? दानव ने पूछा। दानव उसे सबसे अधिक प्यार करता था, क्योंकि उसने उसे चूमा था। जो छोटा बच्चा था जिसे पेड़ पर वो चढ़ाया था और छोटा बच्चा दानव को चूमा था, तो छोटे बच्चे को दानव बहुत प्रेम करने लगा। तो पूछता था हमेशा कि वो छोटा बच्चा कहाँ है। तो बच्चे कहते कि हमें पता नहीं, वह कहीं दूर चला गया है। हर रोज अपराह्न में जब स्कूल बंद होता, बच्चे आते और दानव के साथ खेला करते, लेकिन वह छोटा लड़का जिसे दानव बहुत चाहता था, वह कभी दिखाई नहीं पड़ा। दानव सभी बच्चों को बहुत प्यार करता था, फिर भी वह अपने छोटे मित्र के लिए तरसता रहता था, क्योंकि उसे वह एक ही बार देखा था, एक ही बार वह पेड़ पर चढ़ाया था। उसके बाद वह उसे कभी नहीं देख पाया, इसलिए उससे मिलने के लिए दानव तरसता रहता था। वर्षों बीत गए, दानव बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया। वह खेल कूद नहीं कर सकता था, इसलिए वह एक बड़ी आराम कुर्सी पर बैठा रहता, खेलते बच्चों को देखा करता और अपने बाग की प्रशंसा करता। उसके सामने बच्चे खेलते थे, उसे अच्छा लगता था। मेरे पास बहुत से सुंदर फूल हैं, उसने कहा, लेकिन बच्चे सबसे सुंदर फूल। दानव कहा कि मेरे बगीचे में सुंदर सुंदर फूल तो हैं ही, लेकिन उन फूलों से भी सुंदर बच्चे हैं, बच्चे फूलों से भी अधिक सुंदर। दानव को यह बात समझ में आई कि बच्चे फूल से भी सुंदर होते हैं, क्योंकि बच्चे कोमल होते हैं, बच्चे निर्दोष हंसी हंसते हैं, उनके मन में कृत्रिम व्यवहार नहीं होता है, उनके मन में छल कपट नहीं होता है, उनकी हंसी जो होती है सच्ची होती है, खिलखिलाहट वाली हंसी होती है, और उनका व्यवहार जो होता है वो नरम होता है, प्यारा होता है, स्वार्थी नहीं होता है। तो यह सब गुण के कारण बच्चे सुंदर और सबसे सुंदर माने जाते हैं। एक दिन जाड़ी की शाम को जब वह कपड़े पहन रहा था दानव, तो उसने खिड़की से बाहर देखा। अचानक वह आश्चर्य से अपनी आंखें मिचने लगा और एकटक देखता रहा।
देखता क्या है कि सचमुच वह एक अद्भुत दृश्य था। बाग के सबसे अंतिम कोने में एक पेड़ सुंदर उजली कलियों से लदा हुआ था। देखा कि मेरे बाग के कोने में एक पेड़ है जो सुंदर उजली कलियों से लदा हुआ है। उसकी डालियां सुनहली थीं और उनसे चांदी की तरह उजले फल लटक रहे थे। उसके नीचे वही छोटा बच्चा खड़ा था जिसे वह प्यार करता था। उस बच्चे को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। आनंद से विह्वल होकर दानव दौड़ता हुआ सीढ़ियों से उतरा और बाग में गया। वह घास को पार करके उस बालक के पास आया, लेकिन जब वह उसके बिल्कुल करीब पहुंचा तो वह अवाक रह गया, क्योंकि वह लड़का घायल था। उसके हथेलियों और पैरों पर दो दो कांटी के निशान थे। तो दानव ने पूछा, किसने तुम्हें घायल किया है, बताओ मुझे, ताकि मैं अपनी बड़ी तलवार से उसे दो टुक कर दूं। जब बच्चे को घायल देखा तो दानव को गुस्सा आ गया। कहा कि किसने तुम्हें घायल किया, बताओ, मैं उसे अपनी बड़ी तलवार से दो टुक कर दूंगा। बालक ने कहा कि नहीं, ये प्रेम के घाव। बच्चा क्या बोला, ये प्रेम के घाव हैं। तुम कौन हो, दानव ने पूछा। तो यह पूछा और बच्चे को देखा। तो बच्चे को देखने पर एक विचित्र भय ने उसे घेर लिया। वह उस छोटे बालक के सामने घुटने के बल पर झुक गया। उस छोटे के बालक उस छोटे बालक के सामने घुटनों के बल पर झुक गया। बालक दानों पर प्यार से मुस्कुराया और उससे कहा, तुम मुझे एक बार अपने बाग में खेलने दो। चूंकि तुमने मुझे अपने बाग में खेलने दिया है, इसलिए अब तुम मेरे बाग में खेलोगे जो स्वर्ग में है। बात समझ में आई? वो छोटा सा बच्चा बोला कि अब मैं तुम्हारे बाग में खेला हूं, अब तुम मेरे बाग में खेलो। और मेरा बाग कहाँ है? स्वर्ग में है। जब बच्चे उस रोज अपराह्न में पहुंचे तो उन्होंने उस दानव को पेड़ के नीचे मरा पाया और वह कलियों से बिल्कुल ढका हुआ। तो वह कौन आए थे? वह दानव को स्वर्ग में ले जाने के लिए कोई देवदूत आया होगा, कोई शक्ति आई होगी कि उस बालक के रूप में, और दानव को स्वर्ग में ले गया और कहा कि चलो तुम अब मेरे बाग में खेलना। यह जो बाग है अब बच्चों का बाग है। इस तरह से बाग जो था वो केवल बच्चों के लिए हो गया। तो कहानी बड़ी मजेदार थी ना, बहुत रोचक कहानी थी। आपने ये देखा इस कहानी में कैसे दानव बच्चों को रोका, फिर बच्चों की सुंदरता की उसे अनुभूति हुई, उसे एहसास हुआ कि मेरे बगीचे में सुंदरता तभी लौटेगी जब बच्चे आएंगे, वसंत ऋतु तभी आएगा जब बच्चे आएंगे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने बाग के चारों ओर जो ऊंची दीवार खड़ी किया था उसे हथौड़ा से तोड़ा, और अब बाग जो था वो बच्चों के लिए था। तो बच्चे जो होते हैं वो सुंदर होते हैं, वो वसंत ऋतु के समान सुंदर होते हैं और वसंत ऋतु के समान वो बहार लाने वाले होते हैं, खुशियां लाने वाले होते हैं। तो बच्चे हैं तभी बगीचों में सुंदरता है, तभी घर में सुंदरता है, घर में बहार है, समाज में सुंदरता है, समाज में खुशहाली है। तो बच्चे जो होते हैं, चाहे वो देश हो, चाहे समाज हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो बगीचा हो, हर जगह सुंदरता बिखेरते हैं। अपनी निर्दोष हंसी से, अपनी निर्दोष खिलखिलाहट से सबको प्रसन्न करते हैं, सबको मुग्ध करते हैं, सबको आनंदित करते हैं। तो बच्चों का स्वभाव है। यही इस कहानी में बताने की कोशिश की गई कि बच्चे जो होते हैं वो सुंदर होते हैं। बच्चे खिलखिलाहट से भरे होते हैं, वो सबका मन मोह लेते हैं अपने सुंदर हंसी से, अपने सुंदर बोली से, मीठी बोली से, अपने चंचलता से,
अपनी चपलता से सबको खुश करते हैं। तो बच्चे हैं तो आनंद है, बहार है, बच्चे अगर नहीं हैं तो आनंद नहीं है, बहार नहीं है। तो इस कहानी में बच्चों की सुंदरता को लेकर यह कहानी में प्रसंग लाए गए। तो कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आइए अब इसका हम लोग इस कहानी को अनुवाद किया प्रोफेसर रामजी राय ने। ये तो कहानी अंग्रेजी में है, लेकिन आपके लिए हिंदी में कौन अनुवाद किए? तो उनका नाम है प्रोफेसर रामजी राय।